तो खबर आजमगढ़ से है, जहां जनपद के मेहता पार्क में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, वहीं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति एवं ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को जनपद इकाई आजमगढ़ के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के प्रबुद्धजनों ने विगत 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के संबंध में दिए गए असंवैधानिक निर्णय के विरोध में जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन से पूर्व डॉक्टर अंबेडकर पार्क में इस संदर्भ में संक्षिप्त सभा की गई। सभा को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जिला महासचिव रुद्र प्रताप भारती ने कहा कि यह निर्णय अति संविधान के अनुच्छेद 341-42 का स्पष्ट उल्लंघन है, अतः माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम ने कहा कि आरक्षण इस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व है। उपवर्गीकरण से भविष्य में इन जातियों का प्रतिनिधित्व शून्य हो जाएगा। संविधान सभा ने SC डॉक्टर का आरक्षण की व्यवस्था करते हुए यह माना है कि इस वर्ग में सम्मिलित सभी जातियां एक सजातीय समूह हैं। इनके साथ सदियों से सामाजिक अत्याचार हुआ है और जब तक उनके साथ सामाजिक भेदभाव होता रहेगा तब तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। ऐसे में उनका उपवर्गीकरण इनके बीच सामाजिक विद्वेष पैदा करेगा। वहीं बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जाति व्यवस्था इस देश की सभी समस्याओं की जड़ है। इस जड़ के समाप्त किए बगैर समाज और देश का कल्याण संभव नहीं है। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट उपवर्गीकरण संबंधी निर्णय से जाति व्यवस्था की जड़ें और मजबूत होगी, जो देश हित में बिल्कुल नहीं है। इस पूरे मामले में और क्या कुछ कहा है लोगों ने, आप सुनिए। अपना परिचय दीजिए। आप सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको शार्ट में बाचिका कहते हैं, उसका मैं जिलाध्यक्ष हूं। और यहाँ पर बहुत सारे संगठनों के सम्मानित पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं, प्रबुद्धजन उपस्थित हैं, मिशनरी साथी उपस्थित हैं। किन मांगों के लेकर आप लोग आज यहाँ बैठक किए हैं? क्या देखिए, पिछले 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति का जो संवैधानिक आरक्षण है उसके संदर्भ में एक निर्णय आया है और उस निर्णय में अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसको बांटने का निर्णय दिया गया है, उसमें वर्गीकरण करने का निर्णय दिया गया है। उसके खिलाफ हम सभी लोग जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये जो जजमेंट है ये असंवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसलिए सभी जो है अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध वर्ग, अनुसूचित जाति के ये जो वर्ग है उसके पक्ष में ये ज्ञापन दे रहे हैं कि कहीं उनका अहित ना हो इस निर्णय की वजह से। क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो अनुसूचित जाति है उसमें जितनी जातियां हैं उसमें उपवर्गीकरण कर दिया है। और वर्गीकरण का मतलब जो है सभी जातियां जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित हैं उनको बांट दिया गया है। और बांटने से अनुसूचित जाति जो एक भाईचारे के संबंध में जुड़ रही थी और जातियों का जो बंधन है वो ख़त्म हो रहा था, बांटने की वजह से जातियों की जड़ जो है और मजबूत होगी। तो भारत के प्रगतिशीलता में, उसके विकास में ये जो उपवर्गीकरण है जातियों का, ये बहुत गलत साबित होगा, इसलिए हम उसके विरोध में हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात की गई है, जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15 में, उसमें जो व्यवस्था है वो उसका अनुसूचित जाति के आरक्षण की जो व्यवस्था उसका आधार है सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। तो जब आर्थिक पिछड़ापन अनुसूचित जाति के स्पेशल आरक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आर्थिक आधार नहीं है, तो फिर क्रीमी लेयर की बात असंवैधानिक हो गई।
दूसरी बात यह है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का मामला नहीं है, ये अनुसूचित जात की संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का मामला है। और प्रतिनिधित्व अगर बांट दिया जाएगा तो निश्चित तौर से प्रतिनिधित्व आने वाले समय में शून्य हो जाएगा। और जिनके पक्ष में बांटने की बात हो रही है वो हमारे भाई है, हमारे ही क्लास के हैं, हम सभी लोग एक ही समरूप हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो है ये समरूप नहीं है, ये टोटल गलत है। मैं आप सभी को बताऊं कि जिस समय भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जात का वर्गीकरण किया जा रहा था, उस समय अनुसूचित जात में जितनी भी जातियां थीं वो सभी समान विशेषता धारित करती थी, होमोजीनस थीं। और इसी वजह से संविधान सभा ने उनको वर्गीकृत करके अनुसूचित जात में रखा। और उससे पहले 17 अगस्त 1932 में भी जो अनुसूचित जाति को कम्युनल राइट्स मिला, वहाँ भी 1940 में जो वायसराय की जो काउंसिल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सदस्य थे, उस समय जो आरक्षण दिया गया, वहाँ भी तमाम जगह जो है ये जितनी भी जातियाँ अनुसूचित जाति में हैं ये सभी समरूप थीं, होमोजीनियस थीं। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया कि ये होमोजीनियस नहीं है, ये अलग अलग अस्तित्व रखती हैं, इसलिए इनको बांट देना चाहिए। और जबकि देखिए, मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा काम संवैधानिक रूप से मांग को मनवाना है। हम लोग संवैधानिक रूप से आंदोलन करते हैं, संविधान को मानने वाले यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखेंगे। असंवैधानिक न हमने कभी किया है न करेंगे। और जो भी असंवैधानिक होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो, चाहे कार्यपालिका के द्वारा हो, किसी के द्वारा, हम उसका विरोध करेंगे। और जो भी आगे जैसा भी आंदोलन होगा उसका हम लोग संवैधानिक आंदोलन का सपोर्ट करेंगे। असंवैधानिक आंदोलन से हमसे कोई मतलब नहीं है।